अच्छा, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह सदूम और अमूरा गैर जिस्म की तरफ राग़िब हुए और उन पर आग का अजाब नाज़िल हुआ। और हम देखेंगे आज की वीडियो में कि आखिर गैर जिस्म क्या है, आखिर कौन से ऐसे ताल्लुकात हैं जिसे खुदा हराम करार दे रहा है और जिसकी वजह से एक पूरे का पूरा शहर यानी सदूम और अमूरा तबाह हो गया। और क्या आज की हमारी दुनिया की भी कंडीशन यही होती जा रही है? क्या इस दुनिया का खात्मा आन पहुंचा है? क्या ये दुनिया एंड की तरफ बढ़ चुकी है? इन सारे सवालों के जवाब आज आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। उससे पेशतर आने वाले तमाम व्यूअर्स को और देखने वाले तमाम व्यूअर्स को मेरा सलाम। हम देखेंगे यहूदा का आम खत, उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत। कलाम फरमाता है, इसी तरह सदूम और अमूरा और उनके आसपास के शहर जो उनकी तरह हराम कारी में पड़ गए और गैर जिस्म की तरफ राग़िब हुए। आई रिपीट, और गैर जिस्म की तरफ राग़िब हुए, हमेशा की आग की सजा में गिरफ्तार होकर जाए इबरत चेहरे। यानी कि उनकी जो तवज्जो थी वो गैर जिस्म की तरफ थी, उनका जो इंटरेस्ट था वो गैर जिस्म की तरफ था। यानी कि मेल का मेल के साथ ताल्लुक, फीमेल का फीमेल के साथ ताल्लुक। ऐसी नापाकी के काम वहां पर हो रहे थे सदूम और अमूरा में। अगर आपको सदूम और अमूरा का वाकया याद हो तो जब फरिश्ते लूत के पास जाते हैं तो वो 2 नए मर्दों को देखते हैं, उन्हें लगता है कि ये 2 नए मर्द आए हैं और वहां पर लिखा है कि उस शहर का बुजुर्ग, बूढ़ा, बच्चा, नौजवान सारे लूत के घर पर आकर खड़े हो गए हैं और वो सारे कह रहे हैं इन 2 शख्सों को बाहर निकालो। उन्हें ये नहीं मालूम था कि ये फरिश्ते हैं। उन्होंने कहा इन 2 शख्सियात को बाहर निकालो ताकि हम इनसे क्या करें, जिस्मानी ताल्लुक कायम करें, क्योंकि वो उसके नशे में थे, जिस्मानी ताल्लुकात में थे और गैर जिस्म की तरफ। यानी कि खुदा ने इंसान को कपल पैदा किया है, जोड़ा पैदा किया है, फीमेल और मेल। खुदा ने मेल मेल का जोड़ा या फीमेल फीमेल का जोड़ा या इंसान और जानवर के जोड़े क्रिएट नहीं किए। और जब आप दुनिया में ऐसे कामों को करेंगे या होता देखेंगे तो याद रखें कि दुनिया की तबाही का वक्त आन पहुंचा है। वो आग जो सदूम और अमूरा के वक्त में थी, वो गंदक, वो चीजें आज भी हमें इस दुनिया में दिखाई दे रही हैं। और कलाम इसी आयत में फरमाता है कि खुदा ने सदूम और अमूरा को तबाह किया और उसे जाए इबरत बनाया ताकि लोग उससे सबक सीखें। पर आज की दुनिया उसी की तरफ फिर से जा रही है। हम जिन्स परस्ती आम हो गई है। याद रखें, जब डेविल ने अपने मंसूबों को बढ़ाना होता है तो वो हम जिन्स परस्ती को आम करता है। हम जिन्स परस्ती का मतलब होता है कि फीमेल का फीमेल के साथ ताल्लुक और मेल का मेल के साथ ताल्लुक, ये हम जिन्स परस्ती के जिम्रे में आता है। इससे आगे नस्ल कशी तो नहीं होती, नस्ल पैदा तो नहीं होती, लेकिन जो नस्ल मौजूद है, जो हम जिन्स परस्ती में आ चुकी है, वो पूरी की पूरी तबाह हो जाती है। अगर आप अहबार उसके चैप्टर 18 को निकालें, वहां पर खुदा जब शरीयत की बातें बता रहा होता है, वहां पर लिखा है अहबार 18वां बाब उसकी 21वीं आयत में, यहाँ पर खुदा आपको बताएगा कि आपको किन के साथ ताल्लुकात नहीं रखने और अगर आप रखेंगे तो इसकी सजा आपको क्या मिलेगी। आप देख सकते हैं, तू 22वीं आयत, तू मर्द के साथ सोहबत ना करना जैसे औरत से करता है। यानी जिस्मानी ताल्लुक तू मर्द से ना रखना जैसे कि तू औरत से रखता है। खुदा यहाँ साफ अल्फाज में मना करता हुआ नजर आ रहा है। ये निहायत मकरू काम है, ये निहायत गंदा काम है। खुदा बोल रहा है तू अपने को निजस करने के लिए किसी जानवर से सोबत ना करना। और हमें आज दुनिया में नजर आता है कि लोग अपने पालतू जानवरों से शादियां करते नजर आ रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर देखें तो लोग पालतू जानवर से, पालतू बिल्ली से, पालतू कुत्ते से शादियां कर रहे हैं। यहाँ पर खुदा ने मना किया है और ये अहबार की किताब है और ये पुराने अहतामे की किताब है और खुदा उन्हें मना करता है। जब खुदा की कौम मिस्र से कनान में जा रही होती है, खुदा रस्ते में इन चीजों को उनको गाइड करता है कि तुमने उन कौमों जैसे काम नहीं करने जिनमें तुम लोगों ने जाना है या जहां से निकल कर आ रहे हो।
और ना कोई औरत किसी जानवर से हम सोहबत होने के लिए उसके आगे खड़ी हो। ना ही खुदा ये इजाजत एक औरत को देता है कि वो किसी जानवर के साथ, अपने पालतू जानवर के साथ जिस्मानी ताल्लुक में आए। ये ऊंधी बात है। तुम इन कामों में से किसी में फंसकर आलूदा ना हो जाना। खुदा आपको वार्न करता नजर आ रहा है कि आप अगर दुनिया इस मुकाम तक पहुंच गई है कि वो हम जिन्स प्रस्ती का शिकार है, और अगर आप उन्हें समझाते हुए भी वो नहीं समझते, वो उन्हीं आदात में है, आपको ऐसे लोग नजर भी आते होंगे अपने रिश्तेदारों में, अपने रिलेटिव्स में, अपने इर्द गिर्द यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, ऐसे लोग जिनकी अट्रैक्शन सिर्फ फीमेल्स होती हैं, फीमेल की अट्रैक्शन ओनली फीमेल होती है और मेल की अट्रैक्शन ओनली मेल होती है, ताकि वो उससे जिस्मानी ताल्लुक कायम करें। अगर कहीं नहीं आपको नजर आता तो आप सोशल मीडिया सर्च कर सकते हैं और आपको सारी चीजें आपकी आंखों के सामने आपको नजर आएंगी। खुदा कहता है कहीं उसमें फंस ना जाना, क्योंकि जब इंसान गुनाह में फंसता है तो कलाम फरमाता है गुनाह की मजदूरी मौत है। गुनाह की मजदूरी मौत है। एट द एंड आप ऐसे गुनाह करके जो मजदूरी पाएंगे वो जहन्नम पाएंगे। आगे लिखा है क्योंकि जिन कौमों में तुम्हारे आगे से निकालता हूँ, क्योंकि जिन कौमों को मैं तुम्हारे आगे से निकालता हूँ वो इन सब कामों के सबब से आलूदा है। खुदा अपनी कौम को बता रहा है कि मैं तुझे मिस्र से निकाल कर लेकर आया हूँ और केनान में लेकर जा रहा हूँ। जो वहां के लोग हैं केनान में, जो रीजियों, यबूसियों, इस तरह की कौमें जो खुदा ने वहां से निकाली केनान से, खुदा उनको बता रहा है कि वो ऑलरेडी इन कामों में मुब्तला थे। वो जानवरों के साथ, फीमेल के साथ, मेल के साथ अट्रैक्शन में मुब्तला था और वो आलूदगी में शुमार थे, आलूदा लोग थे, और खुदा उनको वहां से निकालता नजर आ रहा है। आगे पढ़ेंगे और उनका मुल्क भी आलूदा हो गया, और उनके ऐसे गुनौने कामों की वजह से, ऐसे गुनाह आलूदा रिलेशंस की वजह से क्या हो गया, उनका मुल्क तक आलूदा हो गया। आपकी वजह से आपका मुल्क भी आलूदा होता है जब आप ऐसे बैड रिलेशंस रखते हैं जो खुदा के कलाम के अपोजिट है। ठीक है, इसलिए उसकी बदकारी की सजा उससे देता हूँ। ये उनकी सजा है कि उनको उनके मुल्क से निकाल दिया गया और वो मुल्क खुदा की कौम को दे दिया गया है। और खुदा वार्न कर रहा है, यानी कि इब्राहिम की नस्ल को दे दिया गया है, क्योंकि इब्राहिम ईमानदार था, क्योंकि वो खुदा पर ईमान लेकर आया, इसलिए वो रास्तबाज हुआ। लिखा है देता हूं कि वो अपने बशिंदों को उगले देता है। लिहाजा तुम मेरे आइन और अहकाम को मानना, और मैं तुमसे कोई ख्वाह वो देसी हो या परदेसी जो तुम में बदोबोश रखता हो, मकरूहात में किसी काम को न करना। खुदा यहाँ तक कह रहा है कि अगर तुम में कोई परदेसी आता है या कोई देसी आता है, कोई भी शख्स आके बसता है, तो वो भी कोई ऐसा काम ना करे, क्योंकि उस मुल्क के बशिंदों ने जो तुमसे पहले थे ये सब मकरू काम किए और मुल्क आलूदा हो गया। खुदा अपनी कौम को बता रहा है, यकूब की नस्ल को बता रहा है, इब्राहिम की नस्ल को बता रहा है कि जो मुल्क के किनान में तुम्हें दे रहा हूँ, वहां के जो लोग थे वो ऑलरेडी ऐसे थे। दैट्स व्हाई खुदा उनको तुम्हारे आगे से निकाल देगा और तुम्हें बसाएगा वहां पर, ताकि तुम खुदा को और उसके अच्छे कामों को रिप्रेजेंट कर सको। सो ऐसा ना हो कि जिस तरह उस मुल्क ने उस कौम को जो तुमसे पहले वहां थी उगल दिया, इसी तरह तुमको भी जब तुम उससे आलूदा करो तो उगल दे। खुदा कह रहे कि जिस तरह मैंने उस कौम को वहां से निकाल दिया, ठीक है, ये ना हो कि तुम भी उन मकरूहात, उन शर्म आलूदा कामों में पड़ो जो ताल्लुकात गैर जरूरी हैं, मैं तुम्हें भी वहां से निकाल दूंगा। खुदा ये कह रहा है। और ऐसा हमें नजर आता है, खुदा की कौम जब भी बुत परस्ती करती थी, जब भी ऐसी चीजों की तरफ माइल होती थी, तो वो भटकती थी और फैलती थी और दुश्मन उस पर गलबा पाते थे जब वो नाफरमानी करती थी। ठीक है, क्योंकि जो इन मकरू कामों में से किसी को करेगा वो अपने लोगों से काट डाला जाएगा। और आज अगर कोई शख्स इस जमीन पर these days अगर ये ऐसा काम करेगा तो वो फिरदौस और उसकी सारी चीजों से काट डाला जाएगा और जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तब क्या था, खुदा कह रहे मैं मुल्क से तुम्हें काट डालूंगा, तुम अपने लोगों से अलग हो जाओगे। और अब अगर आप ऐसे हम जिन्स परस्ती को रखते हैं तो आप क्या है, ना सिर्फ कौम से काट डाले जाएंगे बल्कि परमानेंट आपका जो टिकट होगा वो जहन्नम का कट जाएगा। लिखा है इसलिए मेरी शरीयत को मानना और ये मकरू रस्में जो तुमसे पहले अदा की जाती थी, इनमें से किसी को अमल मकरू रस्में, यानी कि वो लोग शादियां भी करते हैं, जो हम जिन्स परस्ती करते हैं वो लोग शादियां करना भी पसंद करते हैं।
ان की नस्लें तो पैदा होती नहीं है, वो खुद तो बर्बाद होते ही होते हैं। जो तुमसे पहले अदा की जाती थी, इनमें से किसी को अमल में ना लाना और उनमें फंस कर आलूदा ना हो जाना। मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ। खुदा नहीं चाहता मेरे अजीजों कि आप आलूदा हों। खुदा नहीं चाहता कि आपका बदन हम जिन्स प्रस्ती की वजह से आपकी रूह तक आलूदा हो और आप जहन्नम में डाल दिए जाएं। ये ट्रैक्स हैं, ये अबलीस के मंसूबे हैं जो आपके और आपकी नस्लों के खिलाफ हैं। आपको अपना आप अपनी जिंदगी खुदा के ताबिया करने की जरूरत है। ऐसे रिलेशंस जो खुदा ने जोड़े ही नहीं, क्योंकि खुदा ने बागे अदन में एक कपल को बनाया है, यानी कि फीमेल और मेल, जिसके जुड़ने से आगे नस्लें बढ़ती हैं, जिनके एक होने से आगे नस्ल कशी होती है। लेकिन जब ऐसे ताल्लुकात जो शैतानी होते हैं, ऐसे ताल्लुकात जो शैतान की तरफ से कायम किए जाते हैं और खुदा की तरफ से नहीं होते, वो लानत हमारे लिए एक लानत का सबब बनते हैं और हम उस लानती मौत के जकड़े में फिर से आ जाते हैं और फिर से जहन्नम में डाल दिए जाते हैं जाएंगे। क्या आप इन ख्वाहिशात का शिकार तो नहीं है? क्या आप जो व्यूवर्स इस वक्त सुन रहे हैं, आपके अंदर ऐसी ख्वाहिशात तो जोश नहीं मारती? क्या आपकी जवानी आपको इस तरफ तो नहीं माइल करती कि आप अपनी शादी से पहले किसी के साथ जिस्मानी ताल्लुक में आए, या शादी के बाद अपनी बीवी और अपने खावंद के साथ किसी गैर जरूरी ताल्लुक में आए? तो याद रखें, खुदा को इन सारे कामों से कराहियत है और सख्त किस्म की नफरत है खुदा को इन कामों से, और खुदा बदी के साथ नहीं रहता। इसी वजह से वो ऐसे लोगों को, शैतान और उसके मंसूबों को जहन्नम में डाल देगा। आपको उसके कामों का हिस्सा नहीं बनना। अगर आप इन कामों में मुब्तला हैं, या हम जिन्स प्रस्ती नहीं करते, आप फीमेल मेल के साथ ताल्लुक नहीं रखते, आप किसी जानवर के साथ ताल्लुक कायम नहीं किया, या आपने अपने बदन का ही गलत इस्तेमाल किया है और सेल्फ चीजों में आप मुब्तला हैं, अपनी बॉडी को खुद इस्तेमाल करके गुनाह आलूदा रविशों में है, तो आपको आज तौबा करने की जरूरत है। आपको अपना आप खुदा को सौंपने की जरूरत है, क्योंकि हम आखिर जमाना में हैं। हम एंड टाइम में पहुंच गए हैं, जहां हम जिन्स परस्ती, जहां बदी हमें अरूज पर नजर आती है। अपना आप खुदा को सौंपे। जब आप अपना दिल दाऊद बादशाह की तरह खुदा को सौंप देंगे, तो आप खुदा से कहेंगे कि मुझे ऐसा दिल अनायत कर जो बदी की तरफ माइल ना हो। बी केयरफुल, बड़ी सोच, ध्यान और समझ से चलना है। ये दुनिया के हम शक्ल आपको नहीं बनना। ये दुनिया के तौर तरीके बिगड़ते जा रहे हैं। ये कानून भी निकाल दिए गए हैं कि आप ऐसी शादियां कर सकते हैं जो हम जिन्स परस्ती से रिलेटेड हों। आपको ऐसे कवानीन का हिस्सा नहीं बनना। जब ये खुदा के कलाम का हिस्सा नहीं है, तो आप इन सारी चीजों का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। आपको अपने बदन, अपनी रूह को आलूदा नहीं करना है। यहाँ तक के कलाम इस हद तक सख्त है कि अगर आप किसी मर्द या किसी औरत को देखकर अपने जहन में उसके बारे में ख्याल बनाते हैं, कोई बुरा थॉट्स बनाते हैं, तो आपको उसके साथ जिस्मानी ताल्लुक रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप उसके साथ कर चुके हैं। अगर आप जहन में भी ऐसे ताल्लुकात रखते हैं, आपको अपनी सोचें, अपना दिल, अपने ख्यालात खुदा के ताबिया करने की जरूरत है। इससे पेशतर कि शैतान आपको चीर फाड़ खाए। अपनी रूह तक खुदा के कब्जा में दें, क्योंकि हम एक गीत सुनते हैं कि आलूदगी जा जिस्म की, रूह की तू दूर कर दे। आपके गुनाह की सजा आपकी नस्लों तक को भुगतनी पड़ेगी। आपकी हम जिन्स परस्तियों की सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। कलाम में लिखा है, जवान अपनी जवानी के अय्याम में खुश रहे, लेकिन याद रख इन सारे कामों के लिए तुझे अदालत में पेश होना जरूर है। मैं ईमान रखती हूँ कि जो कान इस वीडियो को सुनेंगे, इन खुदा के कलाम को सुनेंगे, उनके दिल से टकराकर उनके दिमाग पर असर करेंगे और बंद और गुदे में दाखिल होंगे, और खुदा का कलाम उनकी जिंदगी में तब्दीली का काम करेगा। आमीन।